साथियों, अभी हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव सहारे सर, और हम सर से बात करते कि चुनावी माहौल अभी जैसे चल रहा है कि पार्टी की क्या प्रक्रिया है। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ में। थैंक यू। आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं कि हमारी आप इंटरव्यू लेने की कोशिश करिए। सर, कैसा माहौल है अभी जैसे चुनाव चल रहा है, तो पार्टी के किस तरीके से माहौल अभी बना हुआ है पूरे देश में पीपल्स पार्टी का? अभी तो ये पता चल रहा है, अभी 19 तारीख से 19 अप्रैल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। हमने लगभग पूरे समूचे देश से हमने जो कैंडिडेट खड़े करे हैं, तो वो बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी बड़े लोग हैं उनके अगेंस्ट में हमने हमारे कैंडिडेट खड़े करे हैं। और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि हमारी ये जो पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी होने से हम उनको छा जाएंगे उनके ऊपर, और आने वाला दिन हमारे लिए होगा और हम शायद इस देश के सत्ताधीश भी होंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन सर, जैसे अभी बीजेपी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, तो आपकी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को या कांग्रेस को टक्कर देने वाली है? आपको ये पता होगा सर कि कांग्रेस ने इस देश में लगभग 60 ईयर्स तक उसने अपनी सत्ता संभाली, लेकिन उस दौरान में उन्होंने हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बहुत सारे लोगों के ध्यान में भी आया है, परंतु ये आंकड़े गिनाने के बजाय हम ये मानते हैं कि इन लोगों ने जहाँ पर 3.5% ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व रहा है, ऐसे कांग्रेस और आज की बीजेपी, वो तो कांग्रेसी, वो तो पूरे ब्राह्मणवादी है। तो इन लोगों का ये जो वजूद है वो केवल मात्र 3 या 3.5% तक का है, और हमारा जो वजूद है वो लगभग 9 से 10% तक है। तो अगर हम 10% के लोग अगर 3-3.5% को हरा करके हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज में हम लोग होने के कारण हम हो सकता नहीं, हम तो दावा करते हैं कि आने वाले दिन जो है 224 ये जो है वो हमारे लिए है, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस देश पर सत्ता में हासिल होगी, ये हमारा पक्का इरादा है। तो कितने राज्यों में आपकी पार्टी फिर चुनाव लड़ रही है? क्या माहौल है अभी पूरे देश में पार्टी का? लगभग हमने पूरे देश भर में जब से हमने हमारे पार्टी को हमने स्टार्ट करा है, जैसे कि 2018 से, तो 2018 से हम लगभग 18 से 22 राज्यों तक हम जा पाए हैं। तो उन्हीं राज्यों में से हम हमारे कैंडिडेट हम खड़े कर करके उन लोगों को टक्कर देना चाहते हैं जो लोगों ने आज तक हमें मतलब कि लाभान्वित नहीं रखा, हमें लाभ से दूर रखा। ऐसे लोगों से हम टक्कर करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ रहे हैं, क्या आपका कैंडिडेट भी वहां पर चुनाव लड़ रहा है? बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। ये तो बात सही है कि हमने जहाँ से प्रधानमंत्री, हमने पहले ही बोला है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता होंगे उनके अगेंस्ट में हमारे प्रत्याशी उतारे हैं। उसमें ये जो वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने भी वहाँ से हमारा प्रत्याशी खड़ा किया है और वो उसको टक्कर दे सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सामने होंगे, फिर आपका कैंडिडेट किस तरीके से आप उस सीट को देखते हैं वाराणसी? हमने उसी ढंग का कैंडिडेट रखा है कि जिसको टक्कर दे सकता है, और टक्कर देने वाला हमारा जो कैंडिडेट है वो शायद आप अगर देखोगे इलेक्शन के समय में ये ध्यान में आएगा कि उन लोगों ने झूठे वादे कर करके जो लोगों को फंसाया या लोगों को झूठा वादा दे करके कुछ भी नहीं किया, ये बात वो हमारे जो कैंडिडेट है वो बताएंगे। हमारा जो वहाँ पर जो प्रचार यंत्रणा भी रहेंगी, वो प्रचार यंत्रणा भी इसी ढंग से काम करेगी कि इन लोगों ने जुमलेबाजी कर करके लोगों को कैसा धोखा दिया। जो 15 लाख रुपया हर पर प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा ये बोला था, वो लेकिन हम 2 करोड़ रोज़गार हम युवा को देंगे ये कह रहा था, हम काला धन लेकर आएंगे बोल रहा था। ये जो सारे जितने भी जुमलेबाजी, आज भी जुमलेबाजी हो रही, ये हम लोगों को जब बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि ये बात सही है, और रिपीट करते करते अगर होता है तो लोगों के ध्यान में आता है कि भाई ये सही लोग हैं, और ये सही लोग हैं क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक वे से चलने वाले हैं। तो वो शायद जो मतदाता होता है वो समझ जाता है कि ये जुमलेबाजों ने अभी तक जो जुमलेबाजी करी वो अभी तक सुधरने के काबिल भी नहीं है,
इसलिए इनको हटाना ही उचित रहेगा। और आज का माहौल ऐसा बना हुआ है कि हम जहाँ पर भी जा रहे वहाँ पर यह ध्यान में आ रहा है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट को वो लोग चाह रहे और वो ये कह रहे कि आप सर हमारे इधर में आपने कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो हमने उतारने की कोशिश करी है और हम मोदी जी के अगेंस्ट में हमारा कैंडिडेट हमने उतार लिया है। तो जनता के लिए क्या सवाल रहा है? अब तो मोदी जी के खिलाफ भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है, जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए मैसेज मैं यही करूँगा कि देखिए कि जब आप लोग पिछले 10 सालों से मोदी के संदर्भ में बात करते रहे तो हमको ये लगता है कि आपको अगर 10 साल तक बात किया है उसके अगेंस्ट में, तो अभी हमारे कैंडिडेट का एक बार देख लो और आपके ध्यान में आएगा कि उनकी जुमलेबाजी से हमारा कैंडिडेट तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये उनके नोटिस में लाकर देने की हम कोशिश करेंगे। और ये ऐसा अगर होता है तो जुमलेबाजों को यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होगा। इसलिए हमारा कैंडिडेट हमने बड़े जोर शोर से हमने वहाँ पे उतारा है और आने वाले दिनों में वही उसके ऊपर भारी पड़ेगा। इन्हीं के साथ में मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। जय भीम जय मूल्यवासी। आपने भी हमको मौका देकर हमारी जो इंटरव्यू लिया है, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस बात को लेकर हम जय भीम जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।